प्रभातम विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के षष्ठ पाठ्य सदाचार्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। सदाचार्य का अर्थ है श्रेष्ठ आचरण, अच्छा आचरण। इसकी प्रथम अनुवृत्ति में आज हम 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समय बंधु कृत्वायं नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समय बंधु कृत्वायं नावसीदति। इसके कठिन शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं। पहले ही शब्द जो है अव्यय शब्द है। ही का अर्थ होता है निश्चय ही। शरीरस्थ है शरीर में स्थित, रिपु शत्रु, उद्यम परिश्रम, सम समान, यम जिसको कृत्वा करके अवसीदति दुखी होता है। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। अब इसका पदों का अन्वय हम देखते हैं। ही आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थ महान् रिपुः अस्ति उद्यम समय बंधु न अस्ति यम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। इसका अनुवाद अब हम देखते हैं। ही आलस्यम निश्चय ही आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थ महान् रिपुः अस्ति। निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीरस्थ है शरीर में स्थित महान् रिपुः अस्ति महान शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है। उद्यम समय बंधु न अस्ति। उद्यम के समान परिश्रम के समान बंधु अर्थात भ्राता भाई या मित्र न अस्ति नहीं है। यम कृत्वा जिसको करके मनुष्य न अवसीदति मनुष्य दुखी नहीं होता है। ही आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थ महान् रिपुः, क्योंकि निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित बहुत बड़ा शत्रु है। उद्यम समय बंधु न अस्ति, परिश्रम के समान बंधु नहीं है जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। अर्थात यदि हम परिश्रम करते हैं तो हमें दुख नहीं होता है, बल्कि हमारे कार्य की सफलता होती है, हमारे कार्य की सिद्धि होती है। यदि हम आलस्य करेंगे तो हमें बल्कि दुख होता है और हमारा कार्य नहीं हो पाता है। इसलिए मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए। दूसरा श्लोक है स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाणे चापराणिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाणे चापराणिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। कठिन शब्दार्थ हैं। पूर्वीत करना चाहिए, पूर्वाहणे दोपहर से पहले, अपराह्निकम दोपहर का, न प्रतीक्षते प्रतीक्षा नहीं करती है, कृतम अश्य कृतम प्लस अश्य इसका हो गया है या अथवा नहीं हुआ। पदान्वय है इसका स्वकार्यम अद्य कुर्वीत अपराह्निकम कार्यम पूर्वाहणे कुर्वीत कृतम न वा कृतम अश्य मृत्यु ने ही प्रतीक्षते। तो स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, स्व अर्थात आने वाला कल, जो कल आने वाला है। स्व कार्यम आने वाले कल को कार्यम किए जाना वाला कार्य है। किसी कार्य के लिए हमने विचार रखा है कि इस कार्य को हम कल करेंगे। अद्य कुर्वीत, उस कार्य को हमें आज ही कर लेना चाहिए, कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। अपराह्निकम, और अपराह्निकम अर्थात दोपहर बाद का, हमने सोच रखा है कि इस कार्य को हम दोपहर के बाद करेंगे। पूर्वाहणे कुर्वीत, उस कार्य को हमें दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। कृतम न वा कृतम, किया गया है अथवा नहीं किया गया है। अस्य मृत्यु नहीं प्रतीक्षते, इस बात की मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है कि कोई कार्य हमने किया है अथवा शेष है, पेंडिंग है, इस बात की मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। इसलिए हमें किसी भी कार्य को शेष के लिए नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इस तरह से हमें किसी कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। कार्य को समय पर करना चाहिए, बल्कि समय से पहले ही करने का प्रयास करना चाहिए। अगला तीसरा
श्लोक है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् ऐसे धर्म सनातन है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् ऐसे धर्म सनातन है। कठिन शब्दों का अर्थ पहले हम देखते हैं। ब्रूयात् बोलना चाहिए, प्रियम मधुर, अनृतम झूठ, सनातन शाश्वत सदा से चला आ रहा, धर्म धर्म आचार आचरण। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, इसका पदों का अन्वय हम करते हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् अप्रियम सत्यम न ब्रूयात् न च अनृतम प्रियम ब्रूयात् ऐसे धर्म सनातन धर्मे अस्ति। इसका अनुवाद हम देखते हैं कि सत्यम ब्रूयात् अर्थात हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् और मधुर बोलना चाहिए, मीठी वाणी हमें बोलनी चाहिए। सत्य तो बोलें लेकिन सत्य में भी थोड़ी मधुरता होनी चाहिए। अप्रियम सत्यम न ब्रूयात्, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को बुरा लगे। जैसे यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति एकांक से काना है और हम उसको काना कहेंगे, ये बात सत्य है कि वो काना है, लेकिन अगर हम उसको काना कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा ना, तो अप्रिय सत्य हो गया ये। तो इस प्रकार का अप्रिय सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को बुरा लगे। न च अनृतम प्रियम ब्रूयात्, और न ही अनृतम झूठ प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी को प्रिय लगेगा या अप्रिय लगेगा इस वजह से हम सत्य नहीं बोले और झूठ बोलें, वो भी गलत है। हमें सत्य तो बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहा गया है कि प्रियम ब्रूयात्, उस सत्य को हम मधुरता के साथ बोलें, इस तरह से बोलें कि दूसरे को बुरा नहीं लगे। ऐसे सनातन धर्म में अस्ति, यही सनातन धर्म है, यही सदा से चला आ रहा। सनातन अर्थात शाश्वत, जो हमेशा से चला आ रहा है, वह आचरण कहा गया है। तो सत्यम ब्रूयात् प्रिय बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात् सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलना चाहिए, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात् अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। न च अनृतम प्रियम ब्रूयात्, और न ही प्रिय झूठ बोलना चाहिए। ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को प्रिय लगे और उसके चक्कर में हम सत्य को दबा जाएं। ऐसे सनातन धर्म अस्ति, यही सनातन धर्म है। इस प्रकार आज आपकी प्रथम अनुवृत्ति संपूर्ण होती है। कल हम इसकी द्वितीय अनुवृत्ति में शेष 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें, ईश्वर से यही कामना मैं करता हूँ। ये